नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 फरवरी मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गैंगस्टर के ठिकानों पर एनआईए की आधा दर्जन राज्यों में छापेमारी। सीएम की घोषणा से जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते बढ़े। एडीजी क्राइम बोले, सरकार हिस्ट्री शीटर्स की संपत्तियों पर भी चला सकती है बुलडोजर। मूंग मोगर में पकड़ी मिलावट, ड्राई फ्रूट्स की एक्सपायर पैकिंग भी मिली और रेवेन्यू बोर्ड तक नहीं पहुंची 100 करोड़ मंदिर माफी जमीन की रिपोर्ट। और अब खबरें विस्तार से। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना सहित कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की रेड सुबह से चल रही है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कई जिलों में ये छापेमारी शुरू की गई है। लॉरेंस और नीरज बवाना के सभी नेटवर्क पर एक साथ ऑपरेशन शुरू किया गया है। इनमें जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले शामिल हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार बीकानेर, श्रीगंगानगर सहित बॉर्डर के कुछ इलाकों में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के दौरान उसके पाक कनेक्शन का पता चला था। राजस्थान सरकार ने बजट में पंचायती राज संस्थानों एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के भत्ते एवं मानदेय में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें सरपंच को 720 रुपए प्रति महीने का फायदा होगा। वहीं जिला प्रमुख को 1800 रुपए एवं पंचायत समिति प्रधान को 1260 रुपए ज्यादा मिला करेंगे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य और वार्ड पंच को प्रति बैठक भत्ता देय है। सरकार की घोषणा से पंच को अब 36 रुपए, पंचायत समिति सदस्य को 63 रुपए और जिला परिषद सदस्य को 90 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन उदयपुर दौरे के दौरान अफसरों को आदतन अपराधियों की संपत्तियों सहित कुंडली तैयार करने के आदेश देकर गए हैं, ताकि बढ़ते अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वर्तमान में उदयपुर रेंज में 1784 सहित प्रदेश में 10,916 हिस्ट्री शीटर हैं। प्रदेश में पिछले साल करीब 9,000 हिस्ट्री शीटर थे, यानी हर साल 10% हिस्ट्री शीटर बढ़ रहे हैं। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स पर 500 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित कर रखा है। सर्वाधिक 5 लाख का इनामी विष्णु बिश्नोई है। अजमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फूड सेफ्टी टीम ने शहर के पड़ाव क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां पर पीला कलर मिलाकर मूंग मोगर को चमकदार बनाने पर 30-30 किलो के 90 कट्टे सीज किए गए। ड्राई फ्रूट्स की एक्सपायर पैकिंग भी मिली, जिसे नष्ट किया गया। जयपुर की फूड सेफ्टी टीम को शिकायत मिली थी कि शाही गोल्ड ब्रांड मूंग मोगर में पीला कलर मिलाकर चमकदार कर बेचा जा रहा है। इसी प्रकार एक फर्म को लगभग 100 किलो काजू टुकड़ी मिली, जो 2021 की पैकिंग थी। टीम ने इनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। राजस्थान में मंदिर माफी की जमीनों पर पंचायत से लेकर विधानसभा तक वाद विवाद हो रहे हैं, लेकिन मंदिर माफी की जमीनों के बेचने, नामांतरण खोलने व कॉलोनियां बसाने वालों के खिलाफ रिपोर्ट जिला प्रशासन से राजस्व विभाग और रेवेन्यू बोर्ड तक नहीं पहुंच रही है। विद्याधर नगर विधायक नरपत सिंह राजवी, विराटनगर विधायक इंद्रराज गुर्जर, दुदू विधायक बाबूलाल नागर ने मंदिर माफी की जमीनों को लेकर विधानसभा में भी सवाल लगाए हैं। इसके बाद रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व विभाग और जिला प्रशासन इन जमीनों को खुर्द बुर्द करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को आम लोगों के लिए चालू कर दिया गया है। हाईवे पर चलने वाले लोगों के लिए टोल टैक्स रेट भी जारी कर दिए गए हैं। 16 फरवरी की रात से टोल वसूलना शुरू कर दिया गया। एक्सप्रेसवे शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि कोई जयपुर से दिल्ली जाना चाहता है तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, जबकि जयपुर दिल्ली रोड पर यह सफर तय करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। जयपुर से दिल्ली के सफर में 375 रुपए का टोल लगता है, जबकि एक्सप्रेसवे पर यह टोल 550 रुपए होगा। चित्तौड़गढ़ में गेहूं भंडारण की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। सेंगवा स्थित राज्य भंडारण गृह में पंजाब और हरियाणा से आ रहे गेहूं से लदे ट्रक पिछले 2-3 दिनों से माल उतारने के लिए खड़े हैं। समय से बोरों को नहीं उतारने से सड़क किनारे ट्रकों की लंबी लाइन लग गई, जिससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं वेयर हाउस इंचार्ज का कहना है कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से भेजा जा रहा गेहूं एक साथ आवंटित हो रहा है, जिसके चलते एक दिन में 20 से 25 ट्रक पहुंच रहे हैं। मैन पावर कम होने की वजह से समस्या आ रही है। होली धुलंडी के साथ फिर फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। विभाग उदयपुर में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू करेगा, लेकिन आमजन को अपने स्तर पर भी खाने पीने की चीजों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। कारण यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से पिछले 4 साल में की गई कार्यवाहियों में 33% सैंपल जांच में खरे नहीं उतरे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या दूध, पनीर, तेल, घी, मावा और मिठाई की है। बीते 4 साल में एफएसओ ने 2717 नमूने जांच के लिए भेजे, जिनमें से 898 के नमूने फेल हुए हैं।
राजस्थान के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 48,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी से 1 मार्च तक होगा। इस परीक्षा में 9,64,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें से 61,000 से अधिक अभ्यर्थी अजमेर में परीक्षा देने आएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अजमेर में केवल 2 दिन 25 और 26 को ये परीक्षा लेकर करवाने का निर्णय किया है। कुल 48,000 पदों में से रीट लेवल 1 के लिए 21,000 और लेवल 2 के लिए 27,000 पद हैं। सोमवती अमावस्या पर चित्तौड़गढ़ जिले की कृष्णधाम सांवलिया जी में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लग गई। अमावस्या पर मंदिर में सजावट के साथ भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। मासिक मेले के अवसर पर ओसरा पुजारी गोपाल दास वैष्णव ने भगवान को गंगा जल से स्नान करवाकर स्वर्ण मंडित पोशाक धारण करवाई व केसर चंदन का तिलक लगाकर मोर पंखों और पुष्पों से सज्जा की। भगवान के दर्शनों के लिए क्षेत्र के गांवों से पद यात्रा कर पहुंचने वाले श्रद्धालु मंगल आरती के समय से ही मंदिर में उमड़ने लगे। भगवान के दर्शन करने आए सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। अजमेर में नशीली दवा तस्करी मामले में तफ्तीश के दौरान हरिद्वार की दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तारी की धमकी देकर 2 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने के मामले में निलंबित एसओजी की तत्कालीन एएसपी दिव्या मित्तल ने कोर्ट में वॉइस टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। एसीबी के पास दिव्या के काले कारनामों के कई ठोस सबूत मिले हैं। मामले से जुड़ी कई क्लिपिंग भी एसीबी के पास है। दिल्ली में उबर, ओला और रैपिडो बाइक सर्विस पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इन राइड शेयरिंग कंपनियों को तत्काल प्रभाव से बाइक सर्विस पर रोक लगाने को कहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। सरकार के मुताबिक बाइक सर्विस देने वाले कंपनियों ने परिवहन विभाग के नियमों का पालन नहीं किया। इसके चलते सर्विस को बंद करने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि कंपनियां अगर सरकार के इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब जोशी के इस्तीफे पर रंधावा ने कहा कि ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, जब पार्टी के उदयपुर अधिवेशन में फैसला हो गया कि कोई व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री को ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। जोशी के बयान पर रंधावा ने कहा कि ऐसे बयान आना ठीक नहीं है। पार्टी के अधिवेशन में फैसला हुआ कि एक ही पद पर रह सकते हैं, वो फैसला मैंने लागू कर दिया। होली के नाम से ही मथुरा और बरसाना याद आता है, जहां के रोम रोम में कृष्ण व राधा की लीलाएं बसी हुई है। लेकिन जयपुर में एक परंपरा ऐसी भी है जो होली की याद दिलाती है। वो परंपरा है 300 साल पहले अरब से यहां लाई गई थी। यहाँ होली खेलने के लिए लड्डू के आकार के गुलाल गोटे बनाए जाते हैं, जो होली के दौरान एक दूसरे पर फेंके जाते हैं। ये गोटे इतने मुलायम होते हैं कि शरीर पर पड़ते ही फूट जाते हैं। कारीगरों का कहना है कि राजा सवाई जैन सिंह, सवाई मान सिंह जब होली के दिन जनता से संवाद करने के लिए आते थे तो लोग उन्हें गुलाल गोटे मारते थे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। बाड़मेर डिस्कॉम कंज्यूमर से बकाया राशि की वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फरवरी माह में 570 कंज्यूमर की कनेक्शन काटे गए हैं। निगम के 1 करोड़ रुपए से अधिक के बिल बकाया चल रहे हैं। डिस्कॉम के एसई अजय माथुर ने बताया कि बाड़मेर व्रत बकाया वसूली के लिए 6 माह से अभियान चला रहा है। 20 दिन में कुल 570 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए, जिनकी करीब 1 करोड़ 9 लाख की राशि बकाया चल रही थी। इसमें एग्रीकल्चर श्रेणी के बड़ी बकाया राशि वाले कंज्यूमर के ट्रांसफार्मर भी हटाए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।